बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। भारत देश की जय। बोलिए आनंद कंदासुतोष भगवान शिव पार्वती की जय। नव पार्वते पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, भगवान आशुतोष सबडरधानी भवानी सहित आप सबका कल्याण करें। भक्तों, भगवान भोलेनाथ से बड़ा दानी कौन होगा? भगवान जब देते हैं तो फिर ब्रह्मा के नियमों को भी शिथिल कर देते हैं। जब वह देने पर आते हैं, भगवान के देने का ढंग देखिए। तेरे दरबार की भोले निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखी। फैलाया हाथ जिसने भी तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। हे भोलेनाथ, आपके देने का तो बड़ा ही ढंग अद्भुत है। देने वाला दिखता नहीं और झोलियां लबालब हो जाती हैं। इसलिए हमको सबको भगवान शिव की उपासना करना चाहिए, शिव की वंदना करना चाहिए। यदि हमारे जीवन में बहुत कष्ट हो तो हमें भगवान भोलेनाथ के 108 नामों का जप करना चाहिए। इससे हमारी समस्त पीड़ाएं, हमारी समस्त आपदाएं बहुत ही कम समय में समाप्त हो जाती है। आपको ध्यान है, ये किसने कहा था? भगवान विष्णु ने। किससे कहा था? नारद से। जिस समय नारद को अपने मोह के कारण दुख भोगना पड़ा और वह दुख से बहुत ज्यादा अभिशप्त हो गए, तब भगवान लक्ष्मी निकेत ने, रमा निकेत ने उनसे कहा था कि हे नारद जी, अब दुख करने से कोई फायदा नहीं, किंतु इस दुख से बचने के लिए मैं तुमको उपाय बतलाता हूं। जपहूं जाई शंकर सतनामा। अब आप जाकर के भगवान शंकर के उन 100 नामों का जप करिए। इससे क्या होगा? हुई हृदय तुरत विश्राम। इसलिए भगवान शंकर के उन 100 नामों का प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मनुष्य को जप करना चाहिए। ऐसा करने से उसके हृदय को परम विश्राम मिलता है। भगवान भोलेनाथ ऐसे भोले हैं, भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं। आइए हम शिव पुराण के अनुसार एक भक्त की कथा श्रवण करते हैं। अर्बुदाचल नामक पर्वत के समीप एक भील रहता था, जिसका नाम आहुक था और उसकी पत्नी का नाम आहुकी। वह जाति से तो भील था, किंतु उत्तम व्रतों को करने वाला और भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। नित्य पूजन करता, वन फूल फलों से उसकी पत्नी और वह भगवान के नित्य 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 नए नए नवीन नवीन खोज करके भगवान का पूजन किया करते। एक दिन वह भील अपनी पत्नी के आहार की तलाश में विपिन में बहुत दूर चला गया। संध्या हो गई और उसी समय भगवान भोलेनाथ परीक्षा के निमित्त एक यति का वेश बना करके आए। उसकी पत्नी तो बहुत भक्त थी और आहुक यानी वह भील भी, दोनों ही पति पत्नी भगवान शिव को समर्पित थे। जब सन्यासी को देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ और उन यतिराज का बड़े प्रेम से पूजन किया। और जब भगवान पूजा से संतुष्ट हुए तो भील के मनोभावों को जानने के लिए भील से कहा कि हे भील,
संध्या हो गई है, रात्रि होने को आई है और हमको अब यहीं रुकना पड़ेगा, तो तुम अपनी कुटिया में हमको निवास दे दो। भील बड़ा लज्जित सा होता हुआ बोला, भगवान आपकी बात तो बिल्कुल उत्तम है, किंतु कठिनाई ये है कि मेरी कुटिया बहुत छोटी है, आप तो देख ही रहे हैं आंखों से, इसमें 2 ही व्यक्ति बड़ी कठिनाई से शयन कर पाते हैं। यह सुनकर के यति भगवान वहां से चल दिए। किंतु पत्नी ने धर्म पूर्वक पति को समझाया कि प्राणनाथ हम ग्रस्त हैं, और ग्रस्त से यदि अतिथि सेवा छिन जाए तो उसकी गृहस्थी तो बिगड़ ही जाती है, ग्रस्त धर्म खंडित हो जाता है। अतः हमें ऐसा करना चाहिए कि ग्रस्त धर्म का पालन हो जाए। हमें उन यति महाराज को बुला करके यहाँ रखना चाहिए और आप दोनों कुटिया में निवास करना। मैं कुछ बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर के द्वार पर पहरेदारी पर ही रहूंगी, ऐसे ग्रस्त धर्म का पालन भी हो जाएगा। भील बड़ा प्रसन्न हुआ अपनी पत्नी की बात सुन करके, और उसने मन में विचार किया कि पत्नी घर के बाहर पहरा दे ये तो ठीक नहीं। अतः उसने कहा कि आप घर के अंदर रहो, और अतिथि देव भगवान यति को भी अंदर ही रख करके वह द्वार पर पहरा देने लगा। यद्यपि भील बहुत बलवान था, फिर भी कालका और भगवान भोलेनाथ की कुछ ऐसी ही इच्छा या प्रेरणा रही होगी। भील वन्य पशुओं से संघर्ष करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया, और प्रातः काल जब देखा तो यति महाराज ने भील पत्नी को देखते हुए दिखाने के लिए शोक प्रकट किया कि अरे ये तो अनर्थ हो गया, और ये सब मेरे ही कारण हुआ है। अतिथि धर्म की सेवा में लगे हुए इन भील राज ने मेरे लिए प्राण त्याग दिए। जब यति को इस प्रकार कष्ट प्रकट करते देखा तो भील पत्नी आहु की बड़े ही धर्म भाव से समझाने लगी, हे महाराज आप वृथा ऐसे कष्ट ना उठाइए, मन को शांति दीजिए। ये भील महाराज बड़े सौभाग्य से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अतिथि धर्म का पालन जो किया है। हर ग्रस्त का यही सबसे बड़ा धर्म है कि अतिथि धर्म का पालन करे। मंगन लहीन जिनके नाही ते नरबर थोरे जग माही। रामचरितमानस कहता है कि मंगन जिनके यहाँ से मांगने वाले भिक्षुक, आशा याचित व्यक्ति जिनके यहाँ से मना ही नहीं पाता, अब वह घर थोड़े ही रह गए हैं। लेकिन उत्तम घर वही है कि जिनके यहाँ से अतिथि विमुख ना लौटे। तो हे महाराज आपने तो बड़ी कृपा की, हमको अतिथि सेवा का यह अवसर दिया और आपने हमको धन्य कर दिया, और ये हमारे स्वामी भील महाराज भी सदगति को ही प्राप्त हुए हैं। इसलिए आप शोक ना करें, हाँ करना ही चाहते हैं तो कृपा करके इतना करें। अब यति महाराज ने पूछा, देवी कहो मैं तुमको क्या करूं? महाराज मेरे लिए कुछ लकड़ियां बीन करके, क्योंकि मैं भी बहुत दुखी हूँ, इसलिए ये कार्य मैं कर ना सकूंगी। आप मेरे लिए किताब बना दें ताकि मैं अपने पति का अनुगमन करूं। हर गृहिणी का यही कर्तव्य होना चाहिए। वह बड़ी सदाचारी निष्ठावान पति प्रेमा पति अनुरक्ता भीलनी, भगवान शिव ने उसकी चिता बनाई, और जब वह चिता पर बैठ गई और कहा कि हे अग्निदेव हम दोनों को ग्रहण करिए, और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई भगवान शंकर अब रह ना सके, यति रूप छोड़ करके प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। कहा भीलनी तुम और भील दोनों अभी जीवित हो जाओगे, मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो, जो तुम्हारी इच्छा हो। भीलनी ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान जिनकी जीवन भर हमने सेवा की, आज वह हमारी कुटिया में न सिर्फ अतिथि हुए बल्कि वह परम मोक्ष भी हमको देने को तैयार हैं, जिनके देखते देखते हमारे प्राण निकल रहे हैं। इससे बड़ी और क्या चीज होगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर से भीलनी ने कुछ नहीं मांगा, किंतु भगवान प्रसन्न होकर के बोले, भीलनी यह अभी जाकर के मेरे धाम में रहेगा, और पुनः
जब इसका पुण्य पूर्ण हो जाएगा तो फिर पुनः यह निषद देश की उत्तम राजधानी में राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा। जब इसका पुण्य पूर्ण हो जाएगा तो ये निषद देश की उत्तम राजधानी में राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा और यह बड़ा ही नामी राजा होगा। इसका नाम होगा नल। और हे देवी, तुम भी विदर्भ नगर में भीम राजा की पुत्री दमयंती के नाम से होगी और तुम दोनों का राजयोग राजभोग भोगने के पश्चात पुनः मोक्ष होगा और मेरे धाम को आओगे। और इतना ही नहीं, तुम दोनों को मिलाने के लिए उस समय मैं स्वयं हंस रूप में वहां पर आऊंगा। और मैंने तुमको कहा जो मांगना हो मांग लो। तुमने कुछ नहीं मांगा, अचल रही, एक ही चीज मांगी, पति के चरणों के साथ सती होना। इसलिए अचलेश की संज्ञा दी। तो वहीं पर भगवान अचलेश्वर के रूप में प्रकट हो गए और पुनः हंसावतार लेकर के नल और दमयंती को एकीकृत करवाया। भगवान खड़े खड़े ही वहीं शिला रूप में अचलेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वहां अचलेश्वर धाम के नाम से आज भी भगवान वहां पर विराजमान है। बोलिए अचलेश्वर धाम की जय। श्री राम जय राम, जय जय